ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਫॉस्फैक ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਕ੍ਰॉफर्ड ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਲਭੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੰਟੀ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਸਟੇਟ 2 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਐਨੀਮਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ एक तरीके नाल ठीक रख सके। सर ईडी की रेड्स कांग्रेस आई के नेताओं पर चल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, उधर राजनीतिक द्वेष है। जब अभी पार्लियामेंट की सेशन होगा उसमें उठाया जाएगा? वो तो बिल्कुल उठाया जाएगा। राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर अगर कार्रवाई होगी तो उसके खिलाफ तो आवाज़ बुलंद की जाएगी। देखो, जो एमसी के काम है सेक्टर 43 में लोगों की बिल्कुल सच्चाई थी जो बोल रहे थे, क्योंकि चंडीगढ़ में आज तक 43 में जब मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था कम से भी कम मेरे कंधे से ऊपर तो पार्कों में घास था। और जब से मैंने RWA को पार्क दिए, हमारे भाई विक्रम जी हैं और राजेश राय जी हैं, आप मेरा एक एक पार्क जाके देख लो, मोती की तरह चमक रहा है। लोग तो कहते हैं कि 12 घंटे देते हैं, मेरे ख्याल से मैं 24 घंटे पब्लिक को देती हूँ। सुबह शाम मैंने एरिया में आना ही आना। जैसे कि एक अंकल जी ने सीवरेज की प्रॉब्लम बताई थी कि सीवरेज की प्रॉब्लम है, वो सीवरेज की प्रॉब्लम है जो हाउसिंग बोर्ड के मकान है और हाउसिंग बोर्ड के मकानों के जो बैक साइड में अपने बैक साइड है उनकी खुद चार दीवारी के बीच, उसके ऊपर उन्होंने सबने अपने कमरे बनाए हुए हैं और उन कमरों के अंदर सीवरेज है, बाहर सीवरेज नहीं है, उनकी बैक साइड में बेड़े में है, तो ना उधर गाड़ी लग सकती ना कुछ कर सकता। फिर भी मैंने उनके स्पेशल अंदर सब मेरे वर्कर जाकर स्पेशल घरों के अंदर मैंने क्लियर करवाई है और क्लियर की भी है। और उनकी क्या ना 4-4 इंच की पाइप है जिसके अंदर से बाहर जो है गंदगी वगैरह इतनी आसानी से निकल नहीं पाती है, लेकिन फिर भी आए दिन मशीनें लगा के उनको सारी हेल्प हम दे रहे हैं, चाहे सफाई का मामला हो चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे मेरे एरिया में सबसे ज़्यादा है जो एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है, सेक्टर 34 एंड 43, तो यहाँ पे इसी करके। और हैरानगी की बात है कि मेरे को बने हुए तो 3 साल हुए हैं अभी। इधर जो है पीछे BSNL के क्वार्टर हैं, कागजों में उधर दिखा रखी है कि रोड गली डली हुई है, जो कि 40 साल से ऊपर मकान बने हो गए हैं, आज तक वहाँ पर ज़मीन के अंदर रोड गली ही नहीं है। रोड गली तो बहुत दूर की बात, पाइप ही नहीं डाल रखे हैं, तो कहाँ से पानी की निकासी होगी। ऊपर से आप बस स्टैंड की हालात देख लो, बस स्टैंड के बाद इधर घरों के आगे देख लो, तो मेरा करीब 1 करोड़ 20 लाख का जो है पास हुआ पड़ा है, जिस पॉइंटों में से पानी की निकासी नहीं होती है। और 35 सेक्टर का भी मेरा 80 लाख का एक और 1.5 करोड़ का एक पास हुआ पड़ा है। सेक्टर 34 का जो उधर भी मेरा 2.5 करोड़ का पास हुआ पड़ा है। पास कागजों में हो जाता है, लेकिन कॉरपोरेशन के पास पैसा ही नहीं है। अभी बीजेपी के मेयर ने बोला था कि उन्होंने बोला था कि हमारा मेयर बना दो, हम जो शहर को है नंबर 1 पे लेके आएंगे। नंबर 1 जो अभी भी 2nd नंबर पे आया, जो सिर्फ कागजों में आया है। असलियत में हकीकत में आप देखो, हर जगह दुकानों पर पॉलीथीन बिक रहे हैं, जगह जगह सीवरेज ब्लॉक है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। डड्डू माजरा जैसा है कि जो कि बिल्कुल ऐसे का ऐसे पड़ा है, सिर्फ कागजों में होते हैं।
पैसे तो हकीकत में तो ज़मीनी स्तर पर लगते ही नहीं है। 10% से बड़ी मुश्किल से 100 में से 10% पब्लिक के ऊपर पैसा लगता है। अगर एक बार हम टायर लगवाते हैं, अगली बार 10 दिन बाद फिर उखाड़ जाते हैं। तो इसलिए पब्लिक रियल में ही परेशान है। और चंडीगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है डॉग का। सीनियर सिटीजन बाहर निकलने के लिए डरते हैं। जैसे पहले कहते थे ना कि बच्चे बाहर मत निकल, शेर आ जाएगा, डराते थे हम छोटे बच्चे को, जब उससे भी माड़ी हालात है चंडीगढ़ में। अरे इंजेक्शन तो लगते ही नहीं है डॉग को, सिर्फ कागजों में है। बार बार कभी कोई कहते हैं कि उसके गले में चिप डालेंगे, कभी कहते हैं कि उनका अलग खाना बनाने के। वो कोई बाबू तो है नहीं है जो टाई लगा के पैंट कोट डाल के और जाके वहाँ खाना खा के आएगा। तो चंडीगढ़ की जनता ऑलमोस्ट बीजेपी के राज में आप देख सकते हो कि हर चीज़ से जूझ रही है।